हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स तथा इकोनॉमिक्स तथा इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स तथा स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वर्ल्ड पॉलिटिक्स से संबंधित करंट अफेयर्स। क्वेश्चन पहला, ईरान में हाल की बड़ी राजनीतिक स्थिति क्या है? इसका आंसर है इजराइल हमलों के बाद ईरान में नागरिक स्तर पर राष्ट्रवाद यानी एवरीडे नेशनलिज्म बढ़ा है। क्वेश्चन सेकंड, फ्रांस की सरकार पर संकट क्यों है? इसका आंसर है कठोर वित्तीय कटौती और जनता के असंतोष से अल्पसंख्यक सरकार गिरने के कगार पर है। क्वेश्चन थर्ड, ब्रिटेन में हाल ही में क्या बदलाव हुआ? इसका आंसर है कीर स्टारमर ने कैबिनेट फेरबदल किया और डेविड लेमी उप प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन फोर, चीन ने विश्व मंच पर क्या नया प्रस्ताव दिया? इसका आंसर है शी जिनपिंग ने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव पेश कर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत की। क्वेश्चन फाइव, नॉर्वे में कौन सी बड़ी घटना होने वाली है? इसका आंसर 8 सितंबर को संसदीय चुनाव होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन पहला, तुर्की ने क्या नया आर्थिक कार्यक्रम पेश किया है? इसका आंसर है तुर्की सरकार जल्द ही 2026 और 28 के लिए मध्यकालीन आर्थिक कार्यक्रम पेश करने वाली है, जिसमें महंगाई घटाने, संतुलित वृद्धि और समाज कल्याण पर जोर रहेगा। यह कार्यक्रम 2023 के भूकंप के आर्थिक नुकसान का समाधान भी करेगा। क्वेश्चन सेकंड, एशिया में फैक्ट्रियों की स्थिति कैसी रही? इसका आंसर, अगस्त में जापान, दक्षिण कोरिया व ताइवान में उत्पादन घटा, जबकि चीन में S&P ग्लोबल का PMI 50.5 पर पहुंचा, जो सामान्य वृद्धि को दर्शाता है। क्वेश्चन थर्ड, ब्रिटेन में उधारी की लागत और पाउंड की स्थिति क्या है? 30 साल की बॉन्ड यील्ड 5.72% पर पहुंच गई है, जो 27 वर्षों की उच्चतम दर है। पाउंड डॉलर के मुकाबले गिरकर $1 के मुकाबले 1.338 हो गया है। क्वेश्चन फोर, वैश्विक व्यापार नीति में अनिश्चितता कितनी अधिक हो गई है? अंकटाट के अनुसार 2025 की पहली तिमाही में विश्व व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे छोटे देश और कंपनियां सबसे अधिक प्रभावित हैं। क्वेश्चन फाइव, वर्ल्ड बैंक ने विश्व विकास की कैसी समीक्षा की है? विश्व बैंक ने 2025 के लिए वैश्विक GDP वृद्धि अनुमान 2.3% पर घटा दिया है, जिसमें US का अनुमान 1.4, चीन 4.5, यूरोप 0.7 और भारत 6.3 रहा। भारतीय राजनीति से संबंधित क्वेश्चन पहला, BSP प्रमुख मायावती ने यूपी में क्या चेतावनी दी? मायावती ने प्रदेश में हेटफुल पॉलिटिक्स छोड़ने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए एक राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने ट्रंप टेरर के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने की बात कही। क्वेश्चन सेकंड, BSP ने पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को क्यों फिर से पार्टी में शामिल किया? अशोक सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर माफी मांगने के बाद उन्हें पुनः सदस्यता दी गई। यह बदलाव आगामी पंचायत चुनाव से पहले पार्टी में एकजुटता का संकेत है। क्वेश्चन थर्ड, चुनाव आयोग क्या नया कदम उठाने को तैयार है? इसी माह या अक्टूबर की शुरुआत में पूरे देश में विशेष सतर्क मतदाता सूची संशोधन SIR शुरू किया जा सकता है, ताकि 2026 के चुनावों से पहले वोटर डाटा अपडेट हो सके। कुकी समूह ने सरकार से क्या मांगा? कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट ने केंद्र सरकार से कुकी जो लोगों के लिए विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश यानी UT विथ लेजिस्लेचर की मांग दोहराई। साथ ही FAA समझौते का 1 साल का विस्तार भी हुआ है। क्वेश्चन फाइव, त्रिपुरा विपक्ष ने CAA की कट ऑफ डेट बढ़ाने पर क्या कहा? विपक्षी नेता जितेंद्र चौधरी ने CAA के तहत पात्रता की कट ऑफ तारीख 2024 तक बढ़ाने की आलोचना की और इसे धार्मिक विभाजन बढ़ाने की राजनीति का चाल बताया। क्वेश्चन सिक्स, PM मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से क्या वार्ता की? PM मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रो से यूक्रेन संकट के शीर्ष समाधान पर चर्चा की, जिससे वैश्विक स्थिरता और शांति को बल मिला। भारतीय इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन पहला, सरकार ने GST सुधारों को लेकर क्या कहा और वित्तीय स्थिति पर इसका क्या असर पड़ेगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वस्त किया कि 48,000 करोड़ के संभावित राजस्व घाटे का सार्वजनिक वित्त पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे मानती हैं कि GST दरों में कटौती से उपभोग बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। क्वेश्चन सेकंड, GST सुधारों से कृषि और उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलेगा? भारतीय चावल निर्यातकों ने GST सुधारों को आर्थिक उत्प्रेरक बताया। तेज रिफंड से कृषि क्षेत्र को नकदी प्रवाह में मदद होगी और टैक्स संरचना सरल होने से उपभोक्ताओं को कीमतों में राहत मिल सकती है। क्वेश्चन थर्ड, कुल GDP पर इन सुधारों का क्या संभावित असर है?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जीएसटी सुधारों और इनकम टैक्स राहत से जीडीपी में लगभग 20 लाख करोड़ का इजाफा हो सकता है। क्वेश्चन 4, इंडिया ने उपभोग को बढ़ावा देने के लिए क्या पाव पलट कदम उठाए हैं? सरकार ने कई उपभोक्ता वस्तुओं जैसे साबुन, छोटी कारें, एसी और टीवी पर जीएसटी दरें 2 स्तरीय 5% और 18% संरचना में कम कर दी हैं। जीवन और स्वास्थ्य बीमा अब जीएसटी से मुक्त होंगे, जबकि सुपर लग्जरी आइटम पर 40% टैक्स लागू रहेगा। ये नए नियम 24 सितंबर से लागू हों। विदेशी निवेशकों पीएफआई ने हाल ही में भारतीय शेयर बाजार में क्या रुख दिखाया? सितंबर के पहले सप्ताह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में 12,255 करोड़ निकाला। इस पलटाव का कारण मजबूत अमेरिकी डॉलर, वैश्विक तनाव, उच्च वैल्यूएशन और कमजोर कंपनी कमाई को माना जा रहा है। भारतीय खेल से संबंधित क्वेश्चन पहला, भारत ने आर्चरी में क्या ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? विश्व आर्चरी चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम अमान सैनी, ऋषभ यादव और प्रताप देश फुके ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता। क्वेश्चन सेकंड, भारतीय महिला हॉकी टीम ने क्या परिणाम दर्ज किया? वुमेन्स एशिया कप 2025 में भारत ने जापान के खिलाफ 2-2 से ड्रा खेला। नवनीत कौर ने स्कोर बराबर किया, जिसमें टीम का आत्मविश्वास बरकरार रहा। क्वेश्चन थर्ड, हॉकी एशिया कप में भारत का अगला मुकाबला क्या है? भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। यह एक हाई प्रोफाइल खेल आयोजन है। क्वेश्चन 4, 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए भारत की स्थिति क्या है? भारत ने नाइजीरिया के साथ मिलकर 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए आधिकारिक बोली दी है। यह भारत की 2036 की ओलंपिक योजना से जुड़ा है। क्वेश्चन 4, भारत ने SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 में क्या हासिल किया? भारत ने केवल एक ही मैच हारने के बावजूद चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। अंतिम मैच में बांग्लादेश से 3-4 की हार के बाद भी उनका स्कोर बेहतर रहा। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।